सीताराम सीताराम जय सीताराम भज प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति जय हो। भगवत प्रेमियों माता बहनों, जैसी गुरु जी के कानों में आवाज पड़ी सीताराम की जय सीताराम, गुरु जी आसन से उठ करके खड़े हो गए। सभी बच्चों को मार मार करके भगाया। एक बालक को पकड़ लिया। अरे वो लड़के तुझे ये सीताराम सीताराम कहना किसने सिखाया? बोल। वो बालक बोला गुरुदेव हमारा कोई दोष नहीं है, हमें तो जो प्रहलाद जी पढ़ा रहे थे हम तो वही पढ़ रहे थे। गुरुजी ने प्रहलाद जी को पकड़ लिया। अरे लड़के तुझे ये सीताराम सीताराम कहना किसने सिखाया? बोल। प्रहलाद जी ने कहा गुरुदेव सीताराम कहने से कुछ हो जाता है। अरे हाँ, वो तेरी पूरी परिवार का बैरी है और उसने तेरे चाचा को मारा है, दोबारा उसका नाम मत लेना। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी नर का बैरी नर होता है, परंतु वो नारायण किसी का बैरी नहीं है। अरे पिताजी तो अनायास बैर करते हैं। पिता की बात छोड़ो और आप भी भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। भगवान का नाम लेने में बहुत आनंद आता है। तो गुरु जी ने सोची अब जब बालक को हम तो नहीं पढ़ाई पाए हैं, जो खुद हमें पढ़ाई दिए, सो एक एक बाह पकड़ी और ले जाकर हिरण्याकश्यपु के सामने पटक दिया। प्यारी भक्तों माता बहनों, हिरण्याकश्यपु ने कहा रे
हमारी बालक को ऐसे क्यों पटक रही हो? अरे तुम तो ऐसी पटक रही हो मानो इसकी चोट ही नहीं लग रही हो। गुरुजी ने कहा पटक रहा हो, अपने बालक से ही पूछ लो क्यों पटक रहा हो। हिरण्यकश्यप आया, बालक को उठाया, गोद में बिठाया और गोद में बिठाया, कहने लगी बेटा आज तो तुम्हारे गुरुजी बहुत नाराज है, क्या बात है? अरे हिरण्यकश्यप की बात सुनकर प्रहलाद जी ने कहा पिताजी गुरुजी तो सो रहे थे तो मैंने सोचा लाओ मैं ही बच्चों को पढ़ा दूं। जब मैं बच्चों को पढ़ाने लगा तो गुरुजी नाराज हो गई और मुझे मारने लगी। तो हिरण्यकश्यप ने कहा बेटा तुमने उन बच्चों को पढ़ाया, क्या पढ़ाया? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी अरे हमने उन बच्चों को ऐसा पाठ पढ़ाया कि ऐसा पाठ गुरुजी ने आज तक कभी पढ़ाया ही नहीं हो। हिरण्यकश्यप ने करी ऐसा कौन सा पाठ पढ़ाया, मैं भी तो जानो। तो प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी मैंने तो उन बच्चों को राम का नाम सिखाया। अरे राम के नाम से तो दुष्ट को इतना बड़ा बैर था कि उसने प्रहलाद जी को लिया, गोद से उठाया, जमीन पर पटक दिया। अरे तेरी इतनी हिम्मत जो मेरे ही सामने मेरे पिता के बैरी का नाम लिए जा रहा है, राम राम की रटना रटे जा रहा है। क्या होता है राम? भगवान का नाम लेना छोड़ दे, नहीं तो हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे। तो वाजो हिरण्यकश्यप बोला कि राम की क्या ये है राम की, राम की क्या ये है राम की, तूने रटना लगाई है राम की, तूने रटना लगाई है राम की। पीछे तेरा चाचा मरा
प्यारी भक्तों माता बहनों, हिरण्यकश्यपु ने कहा सुन, तू भगवान का नाम लेना छोड़ दे, और तूने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा तो हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी, जीवन और मृत्यु ये परमात्मा के हाथ में है। आप ना तो किसी को जीवन दे सकते हो और नहीं तो मृत्यु दे सकते हो। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। इधर आज मैया कयादू ने देखा, मैया दौड़ करके आई और कहने लगी है जी, आप हमारे बालक को ऐसे क्यों पटक रही हो? अरे तुम तो ऐसे पटक रही हो मान इसकी चोट ही नहीं लग रही हो। हिरण्यकश्यप बोला, रे मैं पटक रहा हो, क्यों पटक रहा हो? ये अपने बालक से ही पूछ ले कि मैं क्यों पटक रहा हो। आज रानी कयादू आई और बालक को गोद में उठा लिया, कहने लगी है जी, आप तो मेरे बालक को मार रही हो। ये बच्चों में खेलने चला गया, किसी ने बता दिया होगा और ये भगवान का नाम लेने लगा। इससे क्या मालूम कि परमात्मा क्या होता है। अरे मैं अपने बालक को समझा लूंगी, आप चिंता मत करो। कयादू बालक को लेकर और जैसी भैया घर के अंदर आई, कहने लगी बेटा देखो, अब कभी भगवान का नाम मत लेना। तुम्हारे पिता भगवान का नाम लेने नहीं देते हैं, तो भूल जाओ भगवान को, भूल जाओ उस ईश्वर को। प्रहलाद जी कहने लगी, माँ ये तुम कह रही हो कि मैं भगवान को भूल जाऊं, मैं परमात्मा को भूल जाऊं? अरे मैया, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, पर मैं अपने परमात्मा को नहीं भुला सकती हूं माँ। जैसे मैया जल के बगैर मछली जीवित नहीं रह सकती है, उसी तरह से प्रहलाद भी बिना परमात्मा की जीवित नहीं रह सकता है। तो माँ अब चाहे कुछ हो जाए, ये प्रहलाद हर संकट सहने के लिए तैयार है, हर दुख का सामना करने के लिए तैयार है, मरने के लिए भी तैयार है, परंतु परमात्मा का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। और साथ में पीयूष जी की माता जी हैं, माला डाल करके स्वागत कर रही हैं। भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद बना रहे, बरसाने की राधे रानी मैया पर करती रहे कृपा। तो वाजो प्रहलाद कहने लगी, माँ चाहे लाख तो समझाए, ना नाम प्रभु का जाए, ना नाम
मुश्किल हो जीना फिर भी पड़े जहर पीना फिर भी मुश्किल हो जीना फिर भी पड़े जहर पीना फिर भी प्रभु से न होंगी जुदा जुदा ये कसम खाली कुछ भाता नहीं चाहे मुझको तुम मरवा दो चाहे सूली पे चढ़वा दो मुश्किल हो जीना फिर भी पड़े जहर पीना फिर भी प्रभु से न होंगे जुदा जुदा हिरण्यकश्यपु ने जब जाना कि मेरे बालक ने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा तो हिरण्यकश्यपु वैद्य जी के पास में आया और कहने लगा वैद्य जी मुझे जहर चाहिए। वैद्य जी ने जहर दिया और हिरण्यकश्यपु जहर को लेकर रानी कयाधु के पास में आया और कहने लगा कि देखो कयाधु इस पुड़िया में जहर है। अब इस घर में एक ही रहेगा, या तो तेरा बालक हो या तो तेरा पति। आजो
कयादू ने सोचा तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया। हिरण्याकश्यपु बोला कयादू देख, अगर तुझे तेरा बेटा प्यारा है तो ये जहर में खा लूंगा, और अगर तुझे तेरा पति प्यारा है तो ये जहर अपने बालक को खिला दे। अब तो इस घर में एक ही रहेगा, या तो तेरा बालक को या तो तेरा पति। कयादू ने सोचा प्रभु अब क्या करूं, ये जहर मैंने अपने बालक को खिला दिया तो मेरा बेटा मुझे छोड़ करके चला जाएगा, और यदि मैंने बालक को नहीं खिलाया तो मेरे पति खा लेंगे, क्या करूं। तो रानी कयादू ने सोचा ये जहर में अपने पति को नहीं बालक को खिला दूंगी, पति जीवित बना रहेगा